11th क्लास के लिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये नोट में निकल भी आप लोगों को शेयर किया था। यह है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड कंट्रीज पार्टीशन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो 1947 में इंडिया की पार्टीशन हुई, दो मुल्क बन गए, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसके काम काज में, उसकी वर्किंग में क्या असर पड़ा, उसके कैसे मुतासर हुई, ये है आज का हमारा क्वेश्चन। आंसर है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज elected indirectly in 1946 for undivided India under cabinet mission's recommendations। ये आप लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी 1946 में पूरे इंडिया के लिए। उसको अनडिवाइडेड इंडिया कहा जाता था क्योंकि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान दो या बांग्लादेश तीन मुल्क नहीं बने थे, जो बाद में दो बने और फिर उसके बाद तीन बन गए। इट वाज टू कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स। इसके कितने मेंबर थे? 389 टोटल, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको मिलाकर। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जब अभी इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सॉवरन बॉडी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का पास हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पास किया, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सॉवरन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, सुप्रीम बॉडी बनाया गया। द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ऑन सम कोर इश्यूज स्पेशली द फेडरल स्ट्रक्चर रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त इंडिया में, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। इनके बीच में कुछ कोर इश्यूज पर क्या हुआ कि डिसएग्रीमेंट हुआ, दोनों मुत्तफिक नहीं हो सके, दोनों का इख्तलाफ रहा। ख़ासकर जो कोर इश्यूज़ में जो था फेडरल स्ट्रक्चर, कि कैसा फेडरल स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा, और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ों में ख़ासकर जो कोर इश्यूज़ थे, जो बुनियादी इश्यूज़ थे उन पर, जिसकी वजह से रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह ये बनी कि बाद में इंडिया की पार्टीशन हो गई और दो मुल्क बन गए। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हुई तब तक मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो काम काज था उसको बॉयकॉट किया और उसमें शरीक नहीं हुई। In 1947 इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स। ये तो आपको पता है कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की नाइट को इंडिया डिवाइड हो गया दो मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया। द मेंबर्स बिलोंगिंग टू दोज एरियाज दैट बिकेम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान सीज्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। वो वाले भी मेंबर जो उन एरियाज से आए थे जो बाद में पाकिस्तान का एरिया बन गया, पाकिस्तानी टेरिटरी बन गई, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर अब वो नहीं रहे, बल्कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर बन गए। The Constituent Assembly of India reassembled on 14th August 1947 and on 29th August 1947 a drafting committee was elected to frame the constitution। और फिर 14 अगस्त को दोबारा 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया दोबारा रीअसेंबल हुई और फिर 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिसके हमने देखा है कि चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के।
अच्छा, फ्रॉम 9 December 1946 to 29th August 1947, 5 sessions of the Constituent Assembly were held without making any headway. 9 दिसंबर 1946 से लेकर 29 अगस्त 1947 तक 5 सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, लेकिन उनमें कोई काम काज नहीं हुआ बिकॉज of disagreement between two major political parties, Congress and Muslim League. Thus, as a result of partition, working of the Constituent Assembly got delayed for about 9 months. तकरीबन 9 महीने कोई काम काज नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो था वो डिले हुआ. Partition of country also affected the nature and spirit of the constitution. Partition कंट्री की जो हुई उसकी वजह से कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी नेचर क्या थी और इसका स्पिरिट था क्या था, ये भी अफेक्ट बना, विच रिजल्टेड इन क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इंडिया में एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बना, या वही कैन से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला स्ट्रक्चर बना इंडिया में. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल टाइम्स में लिखा जाता और उस वक्त पार्टीशन का मसला या कम्युनल राइट्स का मसला नहीं होता, तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर होता वो अलग होता, और इसमें ज़्यादा लिबर्टीज़ की और फ्रीडम की गुंजाइश होती, और इस तरह से बाकी चीज़ों की एक पूरा फेडरल स्ट्रक्चर होता. जो प्रोविंसेस थे, सूबे जिनको हम आज स्टेट कहते हैं, इनको पूरे पावर दिए जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ पार्टीशन तो इस चीज़ को भी इसने पार्टीशन ने मुतासर किया और कामकाज भी डिले हुआ. दिस इज़ अबाउट द हाउ डिड कंट्रीज पार्टीशन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.